हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में अंबाला पुलिस ने एक व्यक्ति को काबू किया है। आरोपी की पहचान शाह थाना क्षेत्र स्थित सबगा गांव निवासी 31 वर्षीय सुनील के रूप में हुई है। सोशल मीडिया के जरिए आरोपी एक महिला के हैंडलर्स के संपर्क में आया था। सेना से जुड़ी सूचनाएं जैसे सेना कहां जा रही है, वह कौन सी यूनिट है, वह अन्य जानकारी साझा कर रहा था। अंबाला CIA 2 की टीम ने आरोपी को शुक्रवार अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास काबू किया था। शनिवार को कोर्ट में पेश करके 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। रिमांड के बाद आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। एक इनपुट थी हमारे पास अंबाला पुलिस के पास कि एयरफोर्स स्टेशन में जो है एक लड़का है और सस्पेक्टेड था। तो उससे जब पूछताछ की गई तो काफ़ी चीज़ें उसमें निकली। तो बेसिकली वो 2020 एयरफोर्स स्टेशन अंबाला में जो है एक कॉन्ट्रैक्टर के पास नौकरी कर रहा था और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जैसे सरकारी क्वार्टर वगैरह हैं उनकी रिपेयर का जो है काम वो देखते हैं, उस पर मुंशी है ये। तो साहा में गांव पड़ता है, सबका गांव है, वहाँ का रहने वाला है। तो इनपुट के मुताबिक जब पूछताछ की गई और इसका डिवाइस जो है कब्जे में लिया गया तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आई जो देश हित की नहीं थी। तो उस पर फिर मुकदमा दर्ज करके उसको अरेस्ट किया गया है। 4 दिन का उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। आई कार्ड वगैरह उसका कब्जे में ले लिया गया है। तो फर्दर जो है अब देखते हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड इसके फादर जो है इंडियन रेलवे से रिटायर्ड हैं। मदर अभी पास में नहीं रहती है, वो कुछ घर के क्लेश की वजह से यमुनानगर में रहती है। एक ब्रदर और वाइफ है, 2 बच्चे हैं। तो नॉर्मल जैसे परिवार होता है वैसे परिवार से है। तो लगभग 6 साल से जो है यहाँ पे काम कर रहा था। इस तरीके से क्या कुछ कर रहा था, संदिग्ध कैसे पाए गए? संदिग्ध इसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो सस्पेक्टेड पाई गई तो इनपुट आया, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है तो फिर नज़रें उठी हैं। तो इसका जो डिवाइस है, मोबाइल है, उसमें कई चीज़ जो है आपत्तिजनक ऐसी पाई गई जिसमें देश की जो है सिक्योरिटी को या इंटेग्रिटी को हम खतरा मान सकते हैं। कहाँ पर जासूसी क्या कुछ करता था, किस देश से संबंध बना रखे थे इसने, किस तरीके? हमारे आपको पता ही है जो पड़ोसी देश पे जो है कुछ इनपुट जो है भेजी गई हैं अपने डिवाइस से। तो अब देखते हैं फर्दर क्या निकलता है इसमें। तो सर हनी ट्रैप का भी मामला बता रहे हैं कि देखिए इसमें मोस्टली यही होता है कि कोई ना कोई जरिया बनाया जाता है कि आपको या तो कोई लालच दिया जाता है या कोई जो है किसी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी लड़की से या इस तरह से, तो कहीं ना कहीं आदमी जो है वो फिर उस ट्रैप में आ ही जाता है। तो शुरुआत इसकी भी इसी तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पे जो है दोस्ती हुई एक लड़की से और फिर जो है उसने इंफॉर्मेशन मांगनी शुरू की। तो इन अ वे मतलब इट स्टार्टेड विद दैट। कितने टाइम पहले दोस्ती हुई? इसके मुताबिक लगभग हो गया 1 महीने से ज़्यादा हो गया है इसको। तो बाकी तो जो है मतलब एक बार इसने 1 महीना बताया था इंटेरोगेशन में, फिर जो है वही अगेन जो है अभी स्टेज पे नहीं कह सकते क्योंकि जब तक पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कई बार आदमी अपने बयान बदलता है, कई बार स्टेटमेंट बदलता है। सर पुराना अभी अभी तक जो है कोई ये नहीं आई है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या FIR वगैरह उसकी नहीं आई है। बाकी फर्दर जो है क्योंकि अभी तो शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है, तो गहराई में जाएंगे तो फिर पता चल पाएगा कि क्या कोई और भी इस तरह की बात या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज ने की हो। सर वही अगेन अभी नहीं कह सकते, फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो बोले हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। और ये मैटर सेंसिटिव है तो जब तक पुख्ता नहीं होता तब तक। तो सर जैसे वो महिला का